और शर्मा जी के मार्गदर्शन में तथा आपका जो 5 कोर ग्रुप है गीता पाठ्य चक्र का, उनके संचालन में ये जो गीता का पाठ चक्र यहाँ शुरू हुआ है, इसकी एक सीडी मुझको देखने को मिली थी देहरादून में। मैं देहरादून रहता हूँ, तो देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी कि ऐसा एक अद्भुत कार्य यहाँ पर हो रहा है। और मेरे मन में ये भाव उठा कि इसमें कुछ सहयोग देना चाहिए, आप सबका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। तो मैंने त्यागी जी से बात की कि जब भी गीता का पाठ होता है या गीता के बारे में बात होती है तो एक परंपरागत विधि है, तो मैं चाहता था कि हम उस परंपरागत विधि का शुभारंभ करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। अब 7वें पेज पे आ जाइए। चौथा श्लोक है वसुदेव सुतम। तो मैं बोलूंगा, आप मेरे बात बोलें, मेरे साथ भी बोल सकते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिय। अब इसके नीचे छोटा सा लिखा है, वो आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। देखिए, गीता एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसकी प्राय हर भाषा में अनुवाद इसका हो चुका है। कलकत्ता में गीता लाइब्रेरी है,
जिसमें 27 भाषाओं का अनुवाद के ग्रंथ हैं, और अभी इसका रशियन और चाइनीज में भी अनुवाद हुआ है। और ये ग्रंथ का इतना महत्व है कि जब स्वामी विवेकानंद जर्मनी में, उस समय के बड़े भारी दार्शनिक थे मैक्स मुलर, उससे मिले तो उन्होंने कहा कि जब आप भारतवर्ष जाएंगे तो मुझे कोई ऐसा ग्रंथ भेजिए जो भारतीय सभ्यता का प्रतीक हो। अब भारत में तो कितने लाखों ग्रंथ हैं, पर स्वामी विवेकानंद ने गीता की एक प्रतिलिपि उनको भेजी थी। और स्वामी विवेकानंद कहीं भी जाते थे, गीता की एक प्रतिलिपि उनके पास जरूर होती थी। और गीता का इतना महत्व है कि अमेरिका में आपके जो और फैक्ट्रियां हैं वो एक्सपोर्ट भी करती हैं अमेरिका, वहाँ के एक बड़े भारी दार्शनिक हुए इमर्सन। तो एक इंग्लैंड के थॉमस कार्लाइल दार्शनिक थे, उन्होंने गीता की एक प्रतिलिपि इमर्सन को दी थी। इमर्सन की सारी भावधारा ही बदल गई। वैसे आप अंग्रेजी का इंटरनेट नहीं देख सकते हैं, पर जो देख सकते हैं वो देखेंगे कि उनकी विचारधारा एकदम वेदांती हो गई थी। और उस विचारधारा ने अमेरिका को बहुत काफ़ी हद तक उसको प्रभावित किया था। और भारतवर्ष में तो गीता का बहुत ही अद्भुत महत्व है। अभी आपने पढ़ा है कि व्यास जी ने, जो हमने पहला उच्चारण किया था, इसको महाभारत पुराण के अंदर रखा है। शंकराचार्य ने इसको महाभारत से निकालकर अलग ग्रंथ के रूप में इसकी टिप्पणी की थी। और शंकराचार्य के बाद जितने भी आचार्य हुए, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, और आपके आजकल में लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सबने इसके ऊपर टिप्पणियां की हैं। तो ये जो ग्रंथ है, इसके जो भाव हैं वो बहुत उदार हैं। क्योंकि 18वें अध्याय में वो कहते हैं यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम तथा स्वकर्मणा तम अभ्यदच्य सिद्धिम विन्दति मानवा। क्या मतलब? यथा प्रवृत्ति भूतानाम, जो जिनसे ये सारी सृष्टि हुई है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन ततम इदम, मतलब जो इसमें, जिसने इसकी सारी सृष्टि की और जो इसमें समाया हुआ है, उसको आप अपना कर्म अगर एक पूजा के रूप में अर्पण करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। किसको? मानव, हिंदू कोई नहीं, मानव को, कोई भी मानव, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी का भी हो। उदार भाव है गीता का। फिर गीता के बीच में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मुझको जिस भाव में पूजा करता है उस भाव में मैं उसकी पूजा ग्रहण करता हूँ। तो गीता का भाव एकदम उदार है, सारी मानव जाति के लिए है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो अभी जो हमने उच्चारण किए उसमें हमने अभी कहा गीतासु उपनिषत्सु, गीता को उपनिषद कहा गया है। अब उपनिषद क्या है? उपनिषद ऋषियों के मन में उद्भासित हुए थे। ऋषि कौन हुए? मंत्र दृष्टा, मतलब साधना में ये मंत्र उनके हृदय में प्रकाशित हुए थे। वो उपनिषदों गावो, यानी सारी उपनिषद, जितनी भी उपनिषद हैं वो मानो गाय के समान है। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, श्री कृष्ण जी उस गाय को दो रहे हैं। पार्थो वत्स, बछड़ा कौन है? अर्जुन। सुधीर भोक्ता, दुग्धोतम गीता महत, जो दूध निकल रहा है कृष्ण जी के दोहने में, जो भी सज्जन लोग हैं उसका पान कर सकते हैं। तो गीता का इतना महत्व, सारी उपनिषदों का सार गीता में आया हुआ है।
फिर हमने अभी पढ़ा क्या? उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां। गीता ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का क्या अर्थ हुआ? मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद क्या होगा, ईश्वर कौन है, ईश्वर के साथ मेरा क्या संबंध है, और इस सब तथ्यों के सामने में मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा, ये ब्रह्म विद्या है। तो गीता क्या क्या? उपनिषत्सु, सारी उपनिषदों का सार है। क्या उपनिषदों का सार है? ब्रह्म विद्या। केवल ब्रह्म विद्या नहीं है, योग शास्त्र भी है। अब योग शास्त्र क्या हुआ? विधि। किस विधि से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इस गीता के मार्गदर्शन से, वो हो गया योग शास्त्र। उसका भी वर्णन गीता में है। तो गीता का संदेश क्या है? गीता का संदेश है, आप देखिए श्री अर्जुन महाधनुंधर, अपने समय के सबसे अच्छे धनुंधर थे, महायोद्धा। और जब महाभारत शुरू होनी थी तो श्री कृष्ण से कहते हैं कि कौन दुर्बुद्धि मेरे साथ लड़ना चाहता है, जरा मुझे दिखाइए। और कृष्ण जी अब उनका रथ जाके कौरव सेना के सामने रख देते हैं। उनके सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि हैं। और कहते हैं उस वक्त श्री कृष्ण को वो देख के, महायोद्धा हैं, लड़ने आए हैं, पता है ये आतताई हैं, भीम को विष दे के मारने की कोशिश की, लाख में जलाने की कोशिश की, द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, हमारा राजपाट ले लिया झूठ से। किससे लड़ रहे हैं ये भी उनको पता है, पर देखते ही उनको क्या कहते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, शरीर में कंपन आ गया, गला सूखने लगा, गांडीव उनके हाथ से खिसक गया। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि उनके मुंह से क्या निकला? स्वजन। शत्रु नहीं देख रहे हैं, स्वजन देख रहे हैं। मैं और मेरा, मैं और मेरा की जो आसक्ति है, इसको दूर करके ईश्वर की शरण में कैसे जाया जाए, ये गीता का मुख्य संदेश है। और मैं और मेरा जो आसक्ति है ये कैसे आती है? शरीर बोध से। मैं सोचता हूँ मैं ये शरीर हूँ। जब मैं ये सोचता हूँ मैं ये शरीर हूँ तो मेरे मन में सुख की लालसा उत्पन्न होती है। मेरा शरीर के प्रति आसक्ति क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है ये शरीर मुझको सुख देगा। मानिए मैं आपको एक बर्फी देता हूँ और इससे पहले आप खा सके मैं खींच लेता हूँ, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि जब आपने बर्फी दी तो मुझको बहुत अच्छा लगा, और जब आपने खींच ली तो मुझको बहुत दुख हुआ। परिणाम क्या हुआ? दुख। ये जीवन के सब सुखों की कहानी है। शुरू में सुख के रूप में आते हैं और परिणाम रूप में दुख के रूप में जाते हैं। तो गीता क्या कहती है? आप कहेंगे कि भाई ये तो स्वाभाविक है, मेरी शरीर के प्रति आसक्ति है तो मेरी सुख के प्रति आसक्ति होगी, और जब सुख के प्रति आसक्ति होगी, शरीर के प्रति आसक्ति होगी, तो इससे जितने संबंध होंगे उनके प्रति आसक्ति होगी। तो ये आसक्ति जाएगी कैसे? तो गीता उसके लिए दो बातें कहती है। स्वधर्म का पालन करो, और क्या करो? श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं योगी भव।
योगी भव का क्या मतलब है? यही बात जीसस क्राइस्ट ने कही, क्या? नॉक एंड द डोर शैल ओपन, यानी खटखटाओ और दरवाजा खुलेगा। सीक एंड यू शैल फाइंड, खोजो और मिलेगा। यही बात गुरु गोविंद सिंह जी ने कही जब वो नांदेड़ में आ गए थे, तो एक पठान को भेजा गया था उनको मारने के लिए, तो उन्होंने चाकू का वार किया था और उनको जख्म हो गया था। तो अंग्रेज डॉक्टर ने टांके लगाए थे। तो वहां पे एक तरह का अस्त्र आया था जो लोग जानते नहीं थे कैसे चलाना है। तो गुरु गोविंद सिंह जी तो महायोद्धा, तो उनको दिखाना चाहते थे कैसे चलाना है। वो दिखाने में उनके टांके जो थे वो टूट गए और खून बहने लगा। तब दोबारा तो टांके लग नहीं सकते थे, पेनिसिलिन वगैरह एंटीबायोटिक तो कुछ था नहीं। तो उन्हें पता था कि मेरी मृत्यु होगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, लकड़ों की शैया बना दो और मैं उस पर जाके स्वयं आग लगा के मृत्यु को ग्रहण करूंगा। तो उससे पूर्व उनसे पूछा गया कि आपके बाद हमारा गुरु कौन होगा? तो उन्होंने क्या कहा? आज्ञा भैया काल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरुआ की दे, जाका हृदय निर्मल है खोज शब्द में ले। ये खोज का क्या मतलब है? योगी भव, योगी भव। तो आप जो कहेंगे, जो स्वाभाविक है कि अभी तो मेरी मानसिकता मेरे शरीर से जुड़ी है, तो सुख की आसक्ति स्वाभाविक है, शरीर के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है। ये आसक्ति दूर कैसे होगी? स्वधर्म पालन से और खोजने से। योगी होना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आपकी जो आसक्ति है वो दूर होती जाएगी। और जैसे 18 अध्याय पूरे होते हैं, क्योंकि आसक्ति से क्या होता है? आसक्ति से ये होता है कि जब आसक्ति को ठेस लगती है तो शोक होता है। दुख क्यों होता है? मैं किसी चीज पे आसक्त हूं और वो मेरे से ले ली जाए तो मुझको शोक होता है। जब शोक घनीभूत होता है तो मोह में परिवर्तित हो जाता है। मोह का मतलब क्या है? मैं देख नहीं सकता, मेरा विवेक काम नहीं करता। जिस अर्जुन का विवेक ने काम करना बंद कर दिया, उसको समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं योद्धा लड़ने आया हूं, मुझको नर्वसनेस ब्रेकडाउन हो गया, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं मंत्र जाप करूंगा, मैं संन्यास लूंगा। विवेक ढक जाता है। तो सब शुरू होता है आसक्ति से। आसक्ति शुरू होती है सुख के लोभ से। तो गीता समझाती है कि ये आसक्ति हम सब में विराजमान है, सिर्फ अर्जुन में ही नहीं विराजमान है। ये कब प्रकट होकर हम पर हावी हो जाएगी पता नहीं है, और जब प्रकट होकर हावी हो जाएगी तो हमारी जीवन की नैया जो है वो भंवर में फंस जाएगी। तो जीवन की नैया भंवर में ना फंसे और हम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकें, ये गीता का मुख्य उद्देश्य है। तो अभी जो हमने उच्चारण किया था उसमें था अद्वैत अमृत वर्षिणी। गीता क्या है? अद्वैत के अमृत की वर्षा करती है। तो अभी हमने पहले क्या सीखा कि ब्रह्म विद्या क्या है, योग शास्त्र क्या है। अब हम थोड़ी नजर डालेंगे कि अद्वैत क्या है, क्योंकि गीता अद्वैत अमृत वर्षिणी है। अद्वैत से पहले क्या आता है? द्वैत। अद्वैत का मतलब है जहां केवल एक है और कुछ नहीं है। अद्वैत, दो नहीं है। उससे पहले क्या आता है? द्वैत, दो। फिर क्या आता है? विशिष्ट अद्वैत, और फिर आता है अद्वैत।